हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रदर्शन मूल्यांकन के तरीके। फर्स्ट देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, फिर हम इसकी मेथड्स देखेंगे। तो पहले के वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बेसिक परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है, रिव्यू करता है एम्प्लॉयज़ के इनपुट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करती है कि एम्प्लॉयज़ की स्किल, अचीवमेंट्स, ग्रोथ और वीकनेस को एवेल्युएट कर सकें। परफॉर्मेंस अप्रेजल की मेथड्स, ये मल्टीपल मेथड्स होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन को रेट करते हैं, मेज़र करते हैं एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को, फ्यूचर्स के गोल को सेट करते हैं, करेंट एम्प्लॉय का कितना परफॉर्मेंस है, उससे कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं, उस कॉस्ट को यूज़ करना एम्प्लॉयज़ की। तो मेथड्स को दो कैटेगरी में बांटा है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स, रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग, फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चेकलिस्ट मेथड और ऐसे मेथड। सेकेंड है मॉडर्न मेथड्स में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, असेसमेंट सेंटर बिहेवियर, एंकरिंग, रेटिंग स्केल। अब हम इन सभी मेथड्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड जो कि पुरानी मेथड्स है, हम परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। ये बेसिकली बेस्ड होती है पर्सन की क्वालिटीज़, उनके नॉलेज, कैपेसिटी, उनके जजमेंट, इनिशिएटिव्स, एटीट्यूड, लॉयल्टी, लीडरशिप और जजमेंट के ऊपर। तो ये कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट रेटिंग, रैंकिंग, चेकलिस्ट, फोर्स चॉइस, ऐसे और पेयर्ड कंपैरिजन। फर्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल एक कॉमन मेथड होती है अप्रेजल की, जो कि यूज़ करते हैं हम प्री डिटरमाइंड कुछ क्राइटेरिया होता है मैनेजर को, उसके लिए यूज़ करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट कर सके उन क्राइटेरिया के ऊपर। इसमें हम कुछ वेट असाइन करते हैं जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये स्केल देख रहे हैं, लो से यहाँ पे 10 पे हाई है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी के अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटी प्रेजेंट है, तो अगर सबसे ज़्यादा हाई होगी तो उसको 10 नंबर मिलेगा, वहीं अगर लो होगी तो उसको 1। तो ये पर्टिकुलर बेसिस पे हमने रेटिंग दे दी कि वो 10 नंबर में किस नंबर पे आता है या उसके अंदर वो क्वालिटी कितनी है। इसके मेरिट्स, ये मेथड बहुत सारी जगह पे यूज़ की जाती है। ये किसी स्पेसिफिक जॉब या बिहेवियर के थ्रेट्स के लिए, और इसका रिज़ल्ट बैलेंस कर सकते हैं वेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। और ये मेथड में एक एडवांटेज है कि अगर एम्प्लॉयज़ किसी एरिया में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं डालता है पूरे स्कोर पर, कि हो सकता है कि आप 3 पे भी हो सकते हैं, तो बताता है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटी है तो वो आपको ओवरऑल नेगेटिव नहीं बताएगा। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि क्या अच्छा रिजल्ट है, क्या बुरा रिजल्ट है, तो मैनेजर्स को क्लियर करने की ज़रूरत होती है इस रेटिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट सेकेंड है रैंकिंग मेथड। ये मेथड एम्प्लॉयड रैंक देते परफॉर्मेंस को, जो भी जॉब से रिलेटेड परफॉर्मेंस होता है उसमें उनकी क्वालिटी क्वांटिटी को देखते हुए उनकी अटेंडेंस, कोऑपरेशन, हर स्केल में रेंज के अकॉर्डिंग हम रैंकिंग देते हैं। तो एक सिंपल और एक पॉपुलर मेथड होती है और इसमें लो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ये कुछ सब्जेक्टिव और रेटर बायसनेस हो सकती है और ये किसी भी डिग्री ऑफ डिफरेंस को इंडिकेट नहीं करते। कि यहाँ पर जैसे कि 5 पॉइंट दे दिए गए हैं तो हमको उसमें रैंकिंग देनी है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, कि वो इस पे फर्स्ट रैंकिंग डिज़र्व करता है, इस पे सेकंड, इस पे थर्ड, इस पे फोर्थ। तो ये बहुत लो कॉस्ट मेथड होती है और ये बहुत सिंपल और पॉपुलर है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट मेथड। इस मेथड के अंदर एम्प्लॉयज़ के कुछ थ्रेड्स होते हैं, उनको हम 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, यस और नो के, और उसके अकॉर्डिंग हम रेटिंग देते हैं।
रेटर रिपोर्टिंग देता है कि उसने एक्चुअल इवोल्यूशन किया है, जो कि HR डिपार्टमेंट बेस्ड होता है। इसमें हम वेट असाइन करते हैं हर एक पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो लास्ट में लिखा है कि डज ही मेक मिस्टेक फ्रिक्वेंटली, कि वो बहुत जल्दी जल्दी मिस्टेक करते हैं। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है करता है, कोई नहीं करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यस नो पे टिक करेंगे। तो इसके कुछ मेरिट्स है। इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम इजीली इसको एनालाइज कर सकते हैं। लिमिटेड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है कि कुछ स्टैंडर्ड फिक्स है, उसी पे हम मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, कि रेटर की बायसनेस हो सकती है कि कोई फ्रिक्वेंटली मिस्टेक्स नहीं करता है फिर भी उसने टिक कर दिया, तो जो भी रेट दे रहा है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साइड में हो सकता है। यूज़ ऑफ पर्सनालिटी थ्रेड्स इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस थ्रेड, हम यहाँ पे पर्सनालिटी थ्रेड्स को यूज़ कर रहे हैं, ना कि परफॉर्मेंस को, मतलब ना कि उसके वर्क से रिलेटेड फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि उसकी पर्टिकुलर पर्सनालिटी कैसी है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये डीमेरिट्स होता है चेकलिस्ट मेथड का। नेक्स्ट मेथड है फोर्स चॉइस मेथड। ये मेथड रेटर को फोर्स करता है कि वो कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट में से चूज़ करें जो कि इक्वल वर्थ रखते हैं। इसमें दो साइड होती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखें, मेक्स प्रॉमिस दैट ही नो ही कैन नॉट कीप, की ये कुछ ऐसे प्रॉमिस करता है कि जो उस प्रॉमिस पे नहीं रह सकता है। तो इसमें आपको चूज़ करना है कि वो कहाँ पे इन तीनों में से उसका अंडर परफॉर्मेंस है, एवरेज है या हाई परफॉर्मर है। तो इसका मेरिट है कि रिड्यूस करता है लीनियंसी के इफेक्ट को। डीमेरिट से कि एक टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को चूज़ करना होता है। नेक्स्ट है ऐसे मेथड। इस मेथड के अंदर रेटर राइट करता है डिस्क्रिप्शन में किसी के भी बिहेवियर को, उसके परफॉर्मेंस को, जिसमें कि इंक्लूड होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड उसका एम्प्लॉय का एटीट्यूड, जॉब का कितना नॉलेज है उसको, करेंट का परफॉर्मेंस, पोटेंशियल ग्रोथ नीडेड है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट मेथड है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। ये पर्टिकुलर थ्रेड को लेके हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को इवेल्यूएट करते हैं कि उस पर्टिकुलर थ्रेड को हमने बेसिस बना लिया, उसके बेसिस पे हम सारे पेयर्स को, जितने की पॉसिबल पेयर्स बनते हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। ये एक फार्मूला होता है पेयर्स का, जैसे कि 10 मेंबर्स हुए तो 10 हमें इनकी जगह पे रखेंगे 10 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें पता चलता है कि कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल है कि मार्को और सेम, तो हमने देखा मार्को बेटर है, हमने एक थ्रेड ले लिया कि लीडरशिप, उस पर हम जज कर रहे हैं। भाई सेम और सेली में हमने जज किया तो सेली बेटर है, फिर हमने मार्गो और सेली को जज किया तो मार्गो बेटर। तो ऐसे हमने जितने मेंबर्स होंगे उनका पेयर बना के कंपेयर करके उसमें से हम बेस्ट को डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर थ्रेड पे कौन होता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, रेटिंग, रैंकिंग, चेकलिस्ट, फोर्स चॉइस, ऐसे, पेयर्ड कंपैरिजन। तो ये थी कुछ ट्रेडिशनल मेथड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ेंगे, जो कि है मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री फीडबैक असेसमेंट सेंटर मेथड, बिहेवियर एंकरिंग और रेटिंग स्केल, ह्यूमन रिसोर्स या कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। थैंक यू।